हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। अगर आप CUET PG 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी इस तैयारी के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सिलेबस क्या क्या रहेगा और पैटर्न क्या क्या रहेगा, वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या क्या है, ये आप लोग देख लीजिए। तो इस एग्जाम का जो क्वेश्चंस आएगा वो 75 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 75 क्वेश्चंस रहेंगे और ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सबसे बेसिक क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ठीक, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करना पड़ेगा और सारे क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 मार्क्स का होगा। ठीक, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, अब मान के चलिए अगर आपको सेफर साइड में रहना है, अगर आपको सेफर साइड में रहना है तो अगर आपका पेपर 300 नंबर का हो रहा है तो आप ये कोशिश करिए कि 240 मार्क्स आप गेन कर लेंगे तो आप एक सेफर साइड में रहेंगे। उसमें कोई इफ बट नहीं रहेगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप ये कोशिश करिए कि 240 मार्क्स आप गेन कर लीजिए। ठीक, पेपर जो होगा वो हिंदी इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस में होगा, तो इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम, लैंग्वेज को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए देखते हैं सिलेबस कि सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, GS प्लस करंट अफेयर पूछा जाएगा और कंप्यूटर में बेसिक सी नॉलेज पूछा जाएगा और ज़्यादा डीप, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, बस एक बेसिक सा नॉलेज इसमें पूछता है, बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा, इंग्लिश यूजेस एरर्स पूछा जाएगा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारा पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें से आते हैं वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में से आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में से आता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर, ठीक, एंड सेंटेंस करेक्शन, इन सब में से ही मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्वेश्चन इसी सब में से पूछा जाता है। ठीक, अब आइए जो नेक्स्ट अपना है GK और GA में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो मान के चलिए GK में आपको जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ना है। ठीक है, लास्ट 1 ईयर से करंट अफेयर आपको पढ़ना है, वो आप कहीं से पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रत्युत्तर दर्पण से या फिर क्रॉनिकल से, कहीं से भी पढ़ लीजिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज से। तो मोस्टली जो लास्ट 1 ईयर के क्वेश्चन ही आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब GK में क्या क्या आएगा? लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, लीगल अवेयरनेस, ठीक, ज्योग्राफी एंड कल्चर। अब देखिए इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पुटअप होता है, वो है हिस्ट्री हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, स्पोर्ट्स से भी पूछते हैं, स्पोर्ट्स भी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक, कल्चर कि किस स्टेट का कौन सा कल्चर है, डांस, स्पेशली इसमें डांस पूछते हैं कि असम का कौन सा डांस है, ठीक है, कर्नाटक का कौन सा डांस है, ये सारा पूछता है। कल्चर पूछता है, ज्योग्राफी फिर रिवर्स हो गया, हिल्स हो गया, ये सब पूछता है। ठीक है, और स्पाइसेस कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक, ग्रेन्स कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कॉफ़ी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में पूछते हैं। ठीक, अब लीगल अवेयरनेस हो गया, साइंस एंड पॉलिटिक्स, ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, अब आइए चलिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में क्या क्या पूछते हैं। तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, बहुत ही बेसिक सा जो कंप्यूटर के, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड हो गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस एंड इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में या फिर बहुत ज़्यादा डीप में जाके कंप्यूटर कंप्यूटर के पेपर में नहीं पूछा जाता, सिर्फ बेसिक से ही क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में तो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ एज, नंबर एंड ट्रेन, ठीक है, LCM एंड HCF बहुत इंपॉर्टेंट है, LCM एंड HCF यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्टॉक एंड शेयर्स, डिस्काउंट बैंकर्स, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन,
सेट्स एंड यूनियंस, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सिलेबस है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जैसे कि जो पेपर का मोस्ट ऑफ मैथ्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो एरिया जो कवर होता है वो एलसीएम एंड एचसीएफ से आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया है, ज्योमेट्री वाला हो गया है, ठीक है, एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लॉक और ये एज वाला, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक। अब आइए हम लोग देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए, लॉजिकल रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके नीचे रीजनिंग दे दी जाएगी, आपको उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो टिक करना रहेगा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, या फिर ऐसा हुआ तो इसका कारण क्या होगा, सो आपको बेस्ट ऑफ द उसमें से जो 4 ऑप्शंस दिया रहेगा उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, जनरली लोग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस से ही आपको स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन प्रॉपर हो पाएगा, अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक। नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इंटरफेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे पिक्चर दिया रहता है ऐसे गोला टाइप, एक गोला ये ऐसे वाला, ये सब क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है, ठीक है। एनालॉगी टेस्ट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, ठीक है, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ऑड वन आउट, डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट एंड इनइक्वालिटीज, तो इन सब से जो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन रहते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये सारा आप लोग को ये कोशिश करना है कि जब आप पेपर देने जाओ उससे पहले ये सारा टॉपिक आप कवर करके जाइए, ठीक। अब आइए ये देखते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी, आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, आप कोशिश करिए जितना से जितना मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाइए उतना मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिए, ठीक। और ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि क्लैट पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा, सिलेबस समझ में आ गया होगा, कैसे आपको तैयारी करनी, स्ट्रेटजी समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।